हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा एलसीएम और एचसीएफ। जानेंगे पहले एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, फिर इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के माध्यम से अपन कवर करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं साथियों। देखो, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है साथियों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट का मतलब हो गया मेरे साथियों सबसे छोटा। लोवेस्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा। कॉमन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कॉमन का मतलब हो गया सार्वय। मल्टीपल का मतलब हो गया साथियों गुणज। हर एक बात में आपको दोस्तों बहुत बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे और आपके कान सिर्फ मेरी बातों को सुनते रहें। चलो अब देखो साथियों, सबसे छोटा सार्वय और गुणज। मैं गुणज आपको संख्या पद्धति में बता चुका हूं कि गुणज होता क्या है। अब यहां समझने का प्रयास करना। जैसे अगर मैंने लिखा साथियों 2 और मैंने लिखा 3, तो 2 के जो गुणज होंगे वो अपने पास में हो जाएंगे 4, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 10 और फिर मेरे दोस्तों हो जाएगा 12। ये 2 के गुणज है। अगर 3 के गुणज की बात करूं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचो 15। अब यहां लिखा है सबसे छोटा सार्वय, मतलब दोनों में आए। सर दोनों में 12 आ रहे हैं? हाँ सर, दोनों में 12 आ रहा है। दोनों में मेरे दोस्तों 6 भी आ रहा है, दोनों में 6 भी आ रहा है। लेकिन हमें लेना कौन सा है? हमें लेना है साथियों सबसे छोटा। इन दोनों में छोटा कौन सा है? सर इन दोनों में छोटा है 6। इसका मतलब साफ हुआ, क्या हुआ मेरे दोस्तों कि 2 और 3, इन 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? का एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्तों 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा मेरे दोस्तों 6। बताओ किसी दोस्त को दिक्कत है? बड़ी संख्या आएंगी तो भी समस्या नहीं होगी। जैसे साथियों मैंने 10 और 15 ले लिया, यहां लिया 10, यहां लिया 15, तो 10 का मल्टीपल 10 हो गया, फिर हो गया 20, फिर हो गया 30, फिर हो गया 40। ऐसे 15 के मल्टीपल 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ये लो साथी मैच हो गया। ये जो संख्या मैच हो गई, यही अपना क्या हो जाएगा? यही मेरे दोस्तों अपना क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। बहुत शानदार कंसेप्ट और बहुत शानदार ट्रिक से साथियों ये पूरा का पूरा लेक्चर में आपको कवर करवाने का प्रयास करूंगा। चलो यहां तक मेरे दोस्तों किसी भाई को दिक्कत है? एलसीएम का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? आ गया तो फिर बढ़ते हैं एचसीएफ की तरफ। चलो चलो मेरे साथियों, एचसीएफ देखो। अब एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा, एच का मतलब होता है साथियों हाईएस्ट, कॉमन, और ये होता है फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब हो गया सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब हो गया साथियों सार्वय। फैक्टर का मतलब हो गया साथियों गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। अब यहां आप लोग समझने का प्रयास करना। मैं 2 संख्या लूंगा और संख्या लेकर वहां से मैं आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि उनका एचसीएफ क्या होगा। देखो मैंने संख्या ली है साथियों, एक संख्या ली है 10, एक संख्या मैंने ली है 15। एक संख्या 10 ली है, एक संख्या साथियों मैंने ली है 15। 10 में 10 के फैक्टर कौन है? सर 10 में 2 का भाग जाता है, 10 में मेरे साथियों 5 का भाग जाता है। 15 के फैक्टर कौन है? सर 15 में 3 का भाग जाता है, 15 में 5 का भाग जाता है। तो 10 के फैक्टर ये हो गए साथियों 15 के फैक्टर। दोनों में कॉमन कौन है? सर दोनों में कॉमन है 5। दोनों में मेरे दोस्तों कॉमन क्या है? सर दोनों में जो कॉमन है वो है 5। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ कितना हो जाएगा? सर 5 हो जाएगा। एचसीएफ कितना होगा साथियों? 5 हो जाएगा। जैसे ही अपन क्वेश्चन करेंगे विथ 5 या 6 सेकंड में साथियों क्वेश्चन को उड़ाने का प्रयास करेंगे। आपको घबराना नहीं है। पहले मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा पूरे, फिर साथियों कंसेप्ट के बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं उनको क्लियर करूंगा। उसके बाद में साथियों अपन क्वेश्चनों को भी लेकर इस लेक्चर को समाप्त करने का साथियों प्रयास करेंगे। यहां तक मेरे दोस्तों दिक्कत है तो एक नाम कई बार साथियों उठकर आ जाता है जीसीडी। क्या नाम आ जाता है? जीसीडी। जीसीडी का मतलब क्या है? जी का मतलब हो गया साथियों ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब मान सकते हैं सबसे महान या सबसे बड़ा। सी का मतलब हो गया साथियों कॉमन। डी का मतलब हो गया डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब होता है साथियों भाजक, मतलब सबसे बड़ा भाजक।
और सबसे बड़ा भाजक ही हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर मेरे दोस्तों जीसीडी या एचसीएफ हो जाएगा। अब यहां देखो साथियों, हिंदी मीनिंग में देखो, यहां लिखा है अपवर्त्य। अपवर्त्य देखो, समापवर्त्य, समापवर्त्य में नाम आया है साथियों अपवर्त्य। अपवर्त्य ये नाम कई बार आया है नंबर सिस्टम में और मैंने ये चीजें आपको कवर करवाई है। अपवर्त्य का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, अपवर्त्य का मतलब ही होता है गुणज। अपवर्त्य का मतलब ही क्या होता है, गुणज होता है। और अपवर्तक का मतलब क्या होता है, अपवर्तक का मतलब होता है या तो साथियों हम बोल सकते हैं क्या, भाजक। क्या बोल सकते हैं, भाजक। या मेरे दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, गुणनखंड बोल सकते हैं। अब यहां तक मेरे साथी भाइयों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी भी दोस्त को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो बढ़ेंगे साथियों आगे, बढ़ेंगे मेरे दोस्तों आगे। अपना पहला कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये देखो आपके स्क्रीन पर साथियों, मैंने बहुत ही मेहनत से इन चीजों को यहां पर सेट करने का प्रयास किया है। आपका काम रहेगा हर एक मेरी चीज को, हर एक मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। मैंने यहां पर साथियों पूरी की पूरी क्या की है, परिभाषा लिखी है। क्या लिखी है, वह सबसे छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो एलसीएम कहलाती है। वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। जैसे ही साथियों यहां नाम आ जाएगा सबसे बड़ी, जैसे ही साथियों यहां नाम आ जाएगा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों सबसे बड़ी का मतलब हो जाएगा एचसीएफ। सबसे बड़ा नाम आते ही क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। इसने बोला है सबसे छोटी, इसका मतलब एलसीएम है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे अपन चर्चा करेंगे। पहले साथियों इसके हम निकालेंगे एलसीएम, फिर मेरे दोस्तों इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। दोनों ही चीजें यहां से अपन कवर करने का प्रयास करेंगे। पहले मेरे दोस्तों यहां से अपन एलसीएम निकालेंगे। मेरे पास में जो संख्या है वो है 12, फिर है साथियों 15, फिर मेरे पास में है 18, फिर मेरे पास में आ गई 24 और फिर मेरे पास में आ गए 30। आज मैं साथियों आपको एक जुगाड़ू तरीका बताऊंगा, उस तरीके से अपन क्या करेंगे, इन संख्याओं का एलसीएम निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके चलो देखो, जब भी मेरे दोस्तों हमें एलसीएम निकालना है, आप लोगों का काम रहेगा सबसे बड़ी संख्या को नोट कर लो। सबसे बड़ी संख्या को साथियों क्या कर लो, नोट कर लो। ये मैंने नोट कर लिया। ओके 30 मेरे पास में आ गया। 30 में मेरे दोस्तों क्या क्या आ गया, 30 में मेरे पास में आ गया 2 आ गया, 2 3 आ गया और मेरे पास में 5 आ गया। 2 3 5 आ गया। 2 3 5 से क्या क्या बना है सर, 3 और 5 से बना है 15, हटा दो। 3 और 5 से क्या बना है 15, इसको हटा दो। फिर देखो साथियों 24 की बात करें तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं साथियों 2 गुणा कितना सर 3 हो गया 24। बोलो 3 आ चुका है, हाँ सर बिल्कुल 3 आ चुका है। बोलो मेरे साथियों 2 आ चुका है, हाँ सर 2 भी आ चुका है। बच गया कितना सर 2 गुणा 2, ये नहीं आया, चलो लिख दो। ओके अब यहां देखो 18 को क्या लिख सकता हूं, 18 को लिख सकता हूं 2 गुणा 3। मेरे साथियों 2 आ चुका है क्या, हाँ सर बिल्कुल 2 आ गया। 3 आ गया क्या, हाँ सर 3 भी आ गया। ये 3 नहीं आया तो 3 से और गुणा कर दो। 12 को क्या लिख सकता हूं, 12 को लिख सकता हूं 2 गुणा कितना मेरे दोस्तों 3। बोलो 2 आ गया, हाँ सर 2 भी आ गया। 2 बार आ गया, हाँ सर 2 बार भी आ गया। 3 भी आ गया, हाँ सर बिल्कुल 3 भी आ गया। तो ये जो हमने लिखा है यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे साथियों, एलसीएम हो जाएगा। यही मेरे साथियों क्या हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा। अब बता दो किसी दोस्त को दिक्कत है, बता दो किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की समस्या है, इस प्रकार मेरे साथी भाइयों आप लोग एलसीएम बहुत जल्दी निकाल सकते हो। पहली बात है ऑप्शन वो सही होगा जिसमें मेरे दोस्तों सबसे बड़ी संख्या का भाग जाएगा, वो अपना एलसीएम है। पहली बात तो ये है, सही है। अगर ऐसे चारों ही ऑप्शन आ गए तो साथियों अपना ये तरीका पड़ा है, इस तरीके से अपन आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि मेरे दोस्तों मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक जब मैं ऑप्शन साथ में लेकर आऊंगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा अपने विभाज्यता के नियम जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़े हैं। पूरा का पूरा टॉपिक वहां से मैं साथियों आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। हो सकता है एक दो क्वेश्चन साथियों ऐसा आ जाए वो वहां से ना हो, तो हमें साथियों अपना कंसेप्ट तैयार रखना बहुत ही जरूरी है। चलो हो गया। किसी दोस्त को ना समझ में आया हो तो जल्दी से बता दो, किसी मेरे साथी भाई को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो। अब साथियों बढ़ेंगे अपन आगे, अब आगे बढ़ेंगे। इनका मैं आपको एचसीएफ ही कवर करवा दूं,
इनका मेरे दोस्तों मैं आपको क्या करवा दूं, HCF भी कवर करवा दूं कि यहां से सर HCF क्या होगा। चलो, हालांकि ऐसे संख्याएं लेकर कभी भी आपसे HCF नहीं पूछेगा, फिर भी मैं आपको यहां HCF भी बता देता हूं कि HCF क्या होगा। ये लो, जो सबसे छोटी संख्या है उसको ले लो, या साथियों आप लोग अंतर कर लो। सबसे छोटी संख्या को ले लो या साथियों आप लोग अंतर कर लो। हम अंतर करते हैं यहां से। मैंने साथियों 15 में से घटा दिया कितना, 12। सर मेरे पास में आ गया कितना, 3 आ गया। मैंने साथियों 18 में से कितना घटा दिया, सर 15 घटा दिया। मेरे पास मेरे दोस्तों कितना आ गया, 3 आ गया। सर मैंने 24 में से घटा दिया कितना, 18। मेरे पास मेरे साथियों कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्तों, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। अगर मैं साथियों 30 में से घटाता हूं 24, तो 30 में से मैं 24 घटाता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, 6 आता है। अब मेरे साथी भाई बताएंगे मुझे इन संख्याओं का HCF आपकी नजर में क्या हो सकता है। सर घटाने पर 3 आ रहा है, इसका मतलब HCF क्या हो सकता है, HCF हो सकता है अपना 3। HCF मेरे दोस्तों क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। घटाने के बाद में HCF आप लोग आसानी से बता सकते हो कि HCF क्या होगा। अगर मेरे दोस्तों यहां बड़ी संख्या होती, एक बात और समझना, अगर मेरे दोस्तों यहां बड़ी संख्या होती, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, इसका तो HCF मेरे दोस्तों 3 हो गया। एक एग्जांपल के माध्यम से और समझो, जैसे मेरे पास में साथियों संख्या है 10 और मेरे पास में एक संख्या है 25। एक संख्या 10 है, एक संख्या मेरे साथियों मेरे पास में 25 है, एक संख्या मान लो मेरे पास में कितनी है, सर 45 है। इन संख्याओं का मुझे HCF चाहिए मेरे दोस्तों, मुझे इन संख्याओं का क्या चाहिए, HCF चाहिए। अब मेरे साथी भाई यहां घटाकर मुझे बताएंगे, बोलो घटाने पर मेरे दोस्तों कितना आ रहा है, सर 15 आ रहा है। यहां मेरे दोस्तों घटाने पर क्या आ रहा है, सर यहां घटाने पर मेरे पास में आ रहा है 20। इन दोनों को घटाने पर मेरे पास में क्या आ रहा है, सर 5 आ रहा है। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, सर इनका HCF हो जाएगा अपने पास में क्या, 5 हो जाएगा। या तो मेरे दोस्तों HCF 5 होगा, अगर 5 के कोई फैक्टर बनते हैं तो HCF फिर उनका कोई ना कोई फैक्टर होगा। किसी दोस्त को बता दो, अगर किसी साथी भाई को दिक्कत है तो जल्दी से बता दो, दिक्कत नहीं है तो साथियों पूरा का पूरा कंसेप्ट आज इस लेक्चर के माध्यम से आप कवर करके जाने वाले हो, ये आपका भाई आपके साथ गारंटी लेता है। अब बता दो, ऐसे बहुत जल्दी आप लोग साथियों HCF निकाल सकते हो। और इतने इतने बड़ी बड़ी संख्याएं, पहाड़ जैसी संख्याओं का साथियों मैं आपको HCF निकाल के बताऊंगा कि HCF हम कैसे निकालेंगे। पहाड़ जैसे संख्याओं का साथियों मैं आपको LCM निकाल के बताऊंगा कि LCM कैसे निकालते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं यहां से आपको कवर करवा दूंगा। इसके बाद में आपको किसी भी लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो कंसेप्ट अपना, कंसेप्ट क्या है कि घात वाली संख्याओं का हम HCF कैसे निकालेंगे, घात वाली संख्याओं का साथियों अपन LCM कैसे निकालेंगे, ये अपना कंसेप्ट है, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम जानेंगे कि इनका हम HCF, इनका मेरे दोस्तों अपन LCM कैसे निकालेंगे। चलो 12 लिखा है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, सर 12 को लिख सकता हूं 2 गुणा 3। क्या लिख सकता हूं साथियों, 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। और इसकी मेरे दोस्तों घात कितनी है, सर इसकी घात है 16। इसकी घात कितनी है, 16 है। यहां 2 बार आया है तो मैं इसको लिख सकता हूं साथियों 2 की घात कितनी, सर 32। और 3 की घात मेरे दोस्तों कितनी हो जाएगी, सर 3 की घात हो जाएगी 16। 18 को क्या लिख सकता हूं, 18 को लिख सकता हूं सर 2 गुणा 3 घात कितनी है, घात है मेरे दोस्तों 15। 3 2 बार आया है, 2 एक बार आया है, तो 2 की घात तो हो जाएगी 15। और मेरे दोस्तों 3 की घात हो जाएगी कितनी, 15 दूनी 30। 3 की घात क्या हो जाएगी, सर 3 की घात हो जाएगी 15 दूनी 30। चलो तो यहां 3 की घात बन गई अपनी कितनी, सर 30 बन गई। फिर देखो अगली संख्या है 30। 30 को लिख सकता हूं 2 गुणा सर 3 गुणा 5। 2 गुणा 3 गुणा 5 और घात कितनी है, सर 18 है। तो 2 की घात अपने पास में कितनी, सर 18। 3 की घात भी अपने पास में कितनी, 18। और मेरे साथियों 5 की घात भी अपने पास में कितनी, 18। अब मुझे चाहिए HCF। पहला काम रहेगा मेरे दोस्तों मेरा HCF का, दूसरा काम रहेगा मेरा दोस्तों LCM का। HCF क्या होगा, सर पहले मुझे बताओ तीनों में कौन आ रहा है, सर तीनों में 2 आ रहा है। ये 2 यहां आ रहा है, ये 2 यहां आ रहा है, ये 2 यहां आ रहा है। HCF का मतलब है दोस्तों सबसे छोटी घात। HCF का मतलब है सबसे छोटी घात। तो तीनों में सबसे छोटी घात कौन है, सर 15 है। तो HCF की जगह क्या लिखेंगे, 2 की घात कितनी साथियों, 15। आगे देखो तीनों में और कौन आ रहा है, सर तीनों में 3 भी आ रहा है। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। 3 की सबसे छोटी घात कितनी है, सर 3 की सबसे छोटी घात है 16।
तो HCF हो जाएगा 2 की घात 15 और 3 की घात मेरे दोस्तों कितनी 16। ये हो जाएगा HCF। एलसीएम निकालना है, एलसीएम में लेंगे साथियों अपन क्या बड़ी घातें लेंगे। तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है सर, 2 की सबसे बड़ी घात है 32। 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है सर, 3 की सबसे बड़ी घात है 30। बच गया क्या सर, बच गया 5। 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है सर, 5 की सबसे बड़ी घात है 18। 5 की मेरे दोस्तों सबसे बड़ी घात कितनी है 18 है। अगर यहां आप लोग लिखना चाहते हो तो 5 की घात 0 लिख सकते हो, यहां भी मेरे साथियों 5 की घात क्या लिख सकते हो 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, उसका मान मेरे साथियों 1 होता है। अब बता दो घात वाली संख्याओं का आप एलसीएम कैसे निकालोगे, घात वाली संख्याओं का साथियों आप लोग एचसीएफ कैसे निकालोगे, ये चीज आपकी कवर हुई या नहीं हुई जल्दी से बता दो। अगर कवर हो चुकी है तो मेरे साथियों मेरे दोस्तों अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट होगा अपना कि भिन्नों का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सारे साथियों सारे के सारे कंसेप्ट मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। लगभग अपना वीडियो बनेगा सर लगभग 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे के अंदर अंदर अपन इसको समेटने का प्रयास करेंगे। भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ साथियों, जब हमें भिन्नों का एलसीएम चाहिए तो इसका मतलब ऊपर लिखोगे एलसीएम और मेरे साथियों नीचे लिखोगे एचसीएफ। और साथियों अगर भिन्नों का आपको एचसीएफ चाहिए तो ऊपर लिखोगे मेरे दोस्तों एचसीएफ और नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे एलसीएम। मतलब जो हमें ज्ञात करना है उसकी दादागिरी चलेगी और दादागिरी चलेगी तो वो कहां आएगा, वो ऊपर आएगा। जिसकी जो हमें ज्ञात करना है उसकी चलेगी साथियों दादागिरी और दादागिरी चलेगी तो वो कहां आएगा, वो ऊपर आएगा। अब इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लो साथियों, हमें इनका निकालना है एलसीएम। हमारे पास में जो भिन्न है वो भिन्न है साथियों 18/25, दूसरी भिन्न है अपने पास में 12/5 और तीसरी भिन्न है साथियों अपने पास में 7/10। अब समझना मैं इनका एलसीएम कैसे निकालता हूं, ऊपर मेरे साथियों एलसीएम कैसे निकलेगा अब समझ लो। एलसीएम हमने क्या मान लिया, एलसीएम हमने मान लिया 18। 18 को मुझे किससे गुणा करना है, पहले देखो 18 में क्या क्या आ गया सर, 18 में आ गया अपने पास में 2, फिर आ गया 3 और फिर आ गया साथियों 3। फिर मेरे पास में 12 है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 12 को लिख सकता हूं 2, 2 और 3। बोलो 3 आ चुका है, हाँ सर आ चुका है। एक बार 2 भी आ गया, हाँ सर एक बार 2 भी आ गया। 1 2 की और जरूरत है, ये लो। आगे क्या है, आगे 7 है, 7 हमारा नहीं आया है तो ये आ गया 7। ये हो गया साथियों अपना एलसीएम, गुणा कर दो। ये हो गया 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36। 36 को मुझे गुणा करना है 7 से, 36 को 7 से गुणा करूंगा, 7 6 42, 7 तिये 21, 21 और 4 25। तो हमारा एलसीएम कितना बन जाएगा, हमारा एलसीएम बन जाएगा साथियों 252। एचसीएफ देखो, एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया, इनको घटाओ साथियों, इनको घटाऊंगा तो क्या आएगा सर 5 आएगा, इनको घटाऊंगा तो मेरे पास में 20 आएगा, इनको घटाऊंगा तो मेरे पास में 10 आएगा। इसका मतलब साथियों घटाने पर हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है वो तो या तो 5 आ रहा है या 5 का मल्टीपल आ रहा है, लेकिन हमें मल्टीपल नहीं देखना, हमें फैक्टर या वही संख्या देखनी होती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ एचसीएफ कितना आ जाएगा सर, यहाँ एचसीएफ आ जाएगा 5। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें निकालना है साथियों, हमें निकालना है एचसीएफ। ये हम एलसीएम निकाल चुके हैं, किसी साथी भाई को दिक्कत है तो जल्दी से बता दो। अब हमें निकालना है एचसीएफ, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। और हमें पता चल रहा है कि ऊपर वाली संख्याओं में एक संख्या ऐसी है जो कैसी संख्या है साथियों, अभाज्य है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है सर, 1 होता है। अगर एक भी संख्या आपको अभाज्य दिखती है इसका मतलब मेरे दोस्तों एचसीएफ क्या हो जाएगा सर, एचसीएफ हो जाएगा 1। एचसीएफ मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा सर, एचसीएफ हो जाएगा 1। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो साथियों, हमें नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मुझे बड़ी संख्या चाहिए। बड़ी संख्या मेरे दोस्तों मेरे पास में कितनी है सर, 25 है। बड़ी संख्या मेरे पास में कितनी है 25 है। क्या इस 25 में 5 आ गया क्या, हाँ सर इस 25 में 5 आ गया। 10 को तोड़ो, 10 को तोड़ेंगे बोलो क्या आएगा सर, 2 आएगा 5 आएगा। क्या 25 में 5 आ गया, हाँ सर आ गया। बचा कौन सर, 2 बचा, 2 से गुणा कर दो तो 25 गुणा 2 क्या हो जाएगा सर, 25 गुणा 2 हो जाएगा अपना एलसीएम। किसका, हर का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो इन पूरी भिन्नों का अपने पास में एचसीएफ क्या हो जाएगा सर, एचसीएफ हो जाएगा 1/50। एचसीएफ मेरे साथियों क्या हो जाएगा सर, 1/50 हो जाएगा। अब बताओ
किसी मेरे दोस्त को, किसी मेरे साथी भाई को यहां किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो जल्दी से बता दो। दिक्कत नहीं है, नहीं भी होनी चाहिए। मैं यही चाहता हूं, यही आशा करता हूं कि आपका साथियों सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो और आप लोग साथियों अपने परिवार के साथ खुशियां बांटे। चलो हो चुका है। अब देखो साथियों आगे बढ़ेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे। ये देखो जबरदस्त क्वेश्चंस है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। आप लोगों वीडियो पर बने रहेंगे और ध्यान से हर एक चीज को सुनने और समझने का प्रयास करोगे। यहां इसने बोला है सबसे छोटी संख्या निकालना हो। छोटी का नाम लेते ही साथियों हमारे दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, क्या निकालना है सर? एलसीएम निकालना है, जिसमें भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे साथियों? समान शेष बचे। इसने बोला है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 एवं 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचेगा सर? 2 बचेगा। पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। प्रत्येक स्थिति में 2 बचेगा। छोटा सा मैं साथियों आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने एक संख्या ले ली, एक संख्या साथियों मैंने ले ली 10, एक संख्या मैंने ले ली साथियों 15। 10 और 15 का एलसीएम कितना है सर? 10 और 15 का एलसीएम है 30। 10 और 15 का एलसीएम कितना है साथियों? 10 और 15 का एलसीएम है 30। अब मुझे एक बात बताओ कि 30 में 10 का भाग जाता है? हाँ सर बिल्कुल जाता है। 30 में 15 का भाग जाता है? हाँ सर बिल्कुल जाता है। लेकिन हमें तो 2 शेष बचाना है, और जब 2 शेष बचाना है तो हमारा काम क्या रहेगा? हमारा काम रहेगा एलसीएम में हम कितना जोड़ देंगे? एलसीएम में मेरे साथियों हम 2 जोड़ देंगे। ये हो गया एलसीएम। इस एलसीएम में 2 जोड़ूंगा तो मेरे पास में जो नंबर बनेगा वो बनेगा साथियों 32। अब मैं 10 का भाग दूंगा 2 बचेगा, अब मैं 15 का भाग दूंगा 2 बचेगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि एलसीएम में हमें मेरे दोस्तों क्या जोड़ना है? एलसीएम में हमें शेषफल को जोड़ना है। 2 शेष बच रहा है तो 2 जोड़ देंगे, 4 शेष बचेगा तो मेरे साथी भाइयों 4 जोड़ देंगे, 6 बचेगा 6 जोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक चीज को आप लोग ध्यान से समझते हुए चले। अब इन संख्याओं का मैं आपको एलसीएम निकाल के बताता हूं कि इन संख्याओं का एलसीएम हम चंद सेकंडों में कैसे निकालेंगे। हमारे पास में साथियों संख्या है 4, फिर संख्या है अपने पास में 5, फिर 6 है, फिर मेरे पास में 7, फिर 8 है, फिर मेरे पास में क्या है साथियों 12। हमने एलसीएम किसको लिया? हमने एलसीएम लिया साथियों 12 को। 12 के अंदर क्या क्या आ गया सर? 4 आ गया, और 12 के अंदर 6 आ गया। 12 के अंदर 4 भी आ गया, 12 के अंदर क्या आ गया साथियों? 6 भी आ गया। 12 के एक बार फैक्टर कर लो। ये लो मेरे दोस्तों 12 के फैक्टर किए, 1 आ गया, 2, फिर 2 आ गया, फिर मेरे साथियों क्या आ गया? 3 आ गया। ये 2 चीजें और आ गई। 8 के अगर फैक्टर करता हूं तो 8 के फैक्टर बनते हैं क्या? 8 के फैक्टर बनते हैं 2, 2 और 2। 2 बार 2 आ चुका है, इसका मतलब मुझे एक बार और 2 चाहिए, ये मैंने ले लिया। 7 नहीं आया, ये लो साथियों 7 भी आ गया। 5 नहीं आया, ये लो मेरे दोस्तों 5 भी आ गया। बताओ किसी साथी भाई को दिक्कत है तो जल्दी से बता दो। अब हम इनको गुणा करेंगे। 7 पंजे 35 हो गया, 35 तिये हो गया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, और 420 दूनी हो गया 840। तो एलसीएम अपना कितना आ गया? एलसीएम मेरे साथियों आ गया 840। लेकिन हमारा आंसर 840 नहीं है, क्योंकि 840 अगर आंसर होगा तो शेषफल 0 बचना चाहिए। लेकिन साथियों शेषफल बच रहा है 2, तो हम क्या करेंगे? हम कर देंगे 840 में कितना जोड़ देंगे सर? 2 जोड़ देंगे। ये अपना क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा आंसर। ये अपना क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा अपना आंसर। अब बता दो किसी दोस्त को यहां दिक्कत है तो जल्दी से बता दो। किसी साथी भाई को यहां दिक्कत है तो फटाफट बता दो। ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन आएंगे। मैंने यहां ऑप्शन क्यों नहीं लिए? मैंने जानबूझकर साथी ऑप्शन नहीं लिए, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन लूंगा तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके से पढ़ा है और आप लोग ऑप्शंस को क्या करते हो? टारगेट करते हो। लेकिन मेरे दोस्तों कई बार क्वेश्चन कंसेप्ट पर आता है और वहां आप लोग क्या कर देते हो? गलती कर देते हो। ऑप्शन वाले क्वेश्चंस लेंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी लेंगे, उनको मैं साथियों आपको 2-2 सेकंड में क्वेश्चंस को उड़ाते हुए चलूंगा। चलो हो चुका है। अगला देखो, अगला कंसेप्ट क्या है? अगला कंसेप्ट समझो साथियों। अगला अपना कंसेप्ट है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना हो। छोटी का मतलब एलसीएम, जिसमें जोड़ने या घटाने के बाद पूर्णतः विभक्त हो जाए। जोड़ने या घटाने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे मेरे साथियों अपने पास में वही 2 संख्या है 10 और 15। 10 और 15 का एलसीएम क्या है सर? 10 और 15 का एलसीएम है 30। एलसीएम मेरे साथियों क्या है? 30 है। अब देखो ये बोलता है कि 2 जोड़ने पर विभक्त होने चाहिए।
क्या बोलता है साथियों, 2 जोड़ने पर, ऐसी संख्या जिसमें 2 जोड़ने पर वह 10 और 15 से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। इसका मतलब क्या है सर, 2 जोड़ने पर विभक्त होनी चाहिए, तो 30 में से हम 2 कम कर देंगे, वह संख्या क्या हो जाएगी, 28। क्योंकि 28 में मैं जैसे ही 2 जोड़ूंगा तो वो क्या हो जाएगी, वो मेरे दोस्तों विभक्त हो जाएगी, वो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। तो जब जोड़ने का नाम लेगा तो आप लोग क्या करोगे, उसमें से घटा दोगे। तो जब जोड़ने का नाम लेगा तो आप लोग क्या कर दोगे, उसमें से घटा दोगे, और घटाने का नाम लेगा तब आपको क्या करोगे, उसमें जोड़ दोगे। जैसे इसने बोला 2 घटाने पर विभक्त होनी चाहिए, क्या बोला साथियों, 2 घटाने पर विभक्त होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, वह संख्या अपने पास में क्या होगी सर, 32 होगी। क्योंकि 32 में से जैसे ही 2 कम करूंगा, मेरे पास में मेरे साथी भाइयों क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 30 में किसका भाग जाएगा सर, 15 का भी जाएगा और 10 का भी जाएगा। तो घटाने का नाम लेगा आप लोग जोड़ोगे, जोड़ने का नाम लेगा आप लोग घटाओगे। किस में करोगे सर, एलसीएम में करोगे। एक क्वेश्चन से अपन समझने का प्रयास करते हैं। चलो, सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे, देखो साथियों, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पर 12, 15, 18, 24, 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 12, 15, 18, 24, 30 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। कब हो जाए, जब उसमें 10 जोड़े जाए। जोड़ने पर विभक्त होनी चाहिए। इसका मतलब हमारा काम रहेगा सर, एलसीएम में से मुझे क्या करना है, एलसीएम में से मुझे क्या करना है, 10 कम करना है, ये हमारा काम रहेगा। चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है सर, 30 है। 30 में क्या क्या आ गया, 30 में आ गया साथियों 2 आ गया, 3 आ गया और क्या आ गया सर, 5 आ गया। 2, 3, 5 का मतलब क्या है सर, 5 दिए 15 आ गया, 5 दिए 15 आ गया, 15 को हटा दो, 15 को हटा दो। अब संख्या है 24। 24 में मेरे दोस्तों क्या क्या आता है सर, 24 में आता है अपने पास में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 8 3 24, 3 आ गया सर, 2 आ गया, 2 और 2 और ले लो, ये लो। अब देखो 4 3 12 आ गया सर, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 12 आ गया, 12 को हटा दो, ये मैंने 12 को हटा दिया। 24 हमने ले लिया। 18 आ गया क्या, 18 नहीं आया सर। कैसे नहीं आया, क्योंकि 2 3 6 तो आ गया, 18 नहीं आया। इसका मतलब 3 और चाहिए, ये 18 भी आ गया। अब इन संख्याओं को गुणा करेंगे, वही अपना क्या हो जाएगा, वही मेरे साथियों अपना हो जाएगा एलसीएम। 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 3 से 24, 24 को 5 से 120, 120 को 3 से 360। तो संख्या क्या बनेगी सर, संख्या बनेगी 360 माइनस 10 बराबर 350। तो 350 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा, इसने बोला है 10 जोड़ने पर, तो 350 में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो मेरे पास में बनेगा 360, और 360 इन दी गई संख्याओं का मेरे साथियों क्या है, एलसीएम है। और एलसीएम दी गई संख्याओं से क्या होता है, हमेशा विभाजित होता है। किसी साथी भाई को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है, वरना साथियों अपन बढ़ते हैं आगे, समय खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ने का साथियों अपन प्रयास करते हैं। चलो आगे देखो, फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें बोला है घटाने पर। क्या बोला है साथियों, घटाने पर बोला है। कितना घटाना है सर, 9 घटाना है। संख्याएं वही हैं क्या, हाँ सर संख्या वही है। तो एलसीएम कितना था उसका सर, उसका एलसीएम था 360। इसने बोला है 9 घटाने पर, घटाने का नाम लिया है, हम जोड़ देंगे, संख्या क्या बन जाएगी सर, संख्या बन जाएगी 369। घटाने का नाम लिया है, हम जोड़ देंगे और संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी अपनी 369। अब बता दो किसी दोस्त को इस केस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है। मैंने जब साथियों आपको कंसेप्ट बताया था तब मैंने आपको कहा था, जब जोड़ने का नाम लेगा हम घटा देंगे, घटाने का नाम लेगा हम जोड़ देंगे। ओके चलो आगे देखो। जादू, देखो सबसे छोटी संख्या निकालनी हो जिसमें भाग देने पर शेष अलग अलग प्राप्त होता है साथियों, भाग देने पर शेष अलग अलग प्राप्त होता है। इस कंसेप्ट को आप लोग ढंग से समझना, क्योंकि इस कंसेप्ट के बेसिस पे साथियों एग्जाम में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखो जबरदस्त क्वेश्चन है और इसको मैं जबरदस्त तरीके से ही आपको
कवर करवाने का प्रयास करता हूं। इसने बोला है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 18, 24, 27 का भाग देने पर 10, 16, 22 और 25 प्राप्त होता है। समझने का प्रयास करना। अगर मेरे दोस्तों 12 का भाग देता हूं तो मेरे पास में शेष बचता है 10। अगर मैं 18 का भाग देता हूं तो मेरे पास में शेष बचता है 16। अगर मैं 24 का भाग देता हूं तो मेरे पास में शेष बचता है 22। और अगर मैं 27 का भाग देता हूं तो मेरे पास में साथियों शेष बचता है 25। एक बार इन सभी का हम अंतर करके चेक करते हैं। यहां मेरे साथियों अंतर 2 है, यहां अंतर 2 है, यहां अंतर 2 है, यहां भी मेरे साथियों अंतर कितना है? 2 है। सभी में अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। सभी में मेरे साथियों अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तब हमारा काम क्या रहेगा? तब मेरे साथियों हमारा काम क्या रहेगा? इस चीज को भी आप लोग समझ लो। हमारा काम क्या रहेगा? हमारा काम रहेगा साथियों जो अंतर है उसको हमें क्या करना है? उसको हमें साथियों अंतर ही करना है। जो अंतर है उसे हमें अंतर ही करना है। कहने का मतलब एलसीएम में से क्या करना है? जो अंतर है उसको घटाना है। अंतर को सिर्फ हमें अंतर ही रखना है। मतलब एलसीएम में से क्या करना है? 2 घटाना है। एलसीएम किसका निकालेंगे? सर संख्याओं का निकालेंगे। बड़ी संख्या क्या है? सर बड़ी संख्या हमारे पास में है 27। 27 में क्या आ गया? सर 27 में 3 आ गया। 27 में 2 नहीं आया। 2 कहां से लेंगे? सर 24 से। 24 में 2 कितनी बार आता है? सर 3 बार आता है। अब मुझे बताओ सब कुछ आ गया क्या? हाँ सर बिल्कुल सब कुछ आ गया। यहां 2 भी आ गया। कितनी बार आ गया? सर 3 बार आ गया। यहां 3 भी आ गया। कितनी बार आ गया? सर 3 बार आ गया। और कुछ बचा है? नहीं सर। 12 में आएगा 4 और 3, 4 और 3 आ गया। 18 में आएगा 9 और 2, 9 और 2 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एलसीएम। गुणा कर दो। 27 को 8 से गुणा कर दो तो 8 7 हो गया 56। 8 दूनी 16 और 5 कितना हो गया? 21। 216 क्या है? सर 216 हमारा है एलसीएम। लेकिन इस एलसीएम में से हमें क्या करना है? 2 कम करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर मेरे साथियों क्या हो जाएगा? सर 214 हो जाएगा। आंसर मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? 214 हो जाएगा। अब बता दो इस क्वेश्चन में किसी मेरे दोस्त को, किसी मेरे साथी भाई को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जल्दी से बता दो। अगर समस्या नहीं है तो फिर साथियों हम बढ़ते हैं आगे। ये ध्यान रखना यहां अंतर क्या आ रहा है? यहां मेरे दोस्तों अंतर सेम आ रहा है। और जब अंतर सेम आ रहा है तो वही तो अपना काम है। वही मेरे साथियों अपना काम है। अपना हमें अपना काम बनाना है और अंतर निकाल के अपन आसानी से अपना काम बना सकते हैं। ओके ओके साथियों, चलो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। चलो आगे देखो। फिर अगला क्वेश्चन देखो साथियों, ये अपना अगला क्वेश्चन है। जबरदस्त क्वेश्चन है। यहां से मैं आपको एक और नई बात बताऊंगा, उस बात पर भी साथियों आपको गौर करना है। इसने बोला है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9 से भाग देने पर शेष 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्राप्त हुए। इसने बोला है अगर मैं 4 का भाग देता हूं तो मेरे पास में 3 बचेगा। 5 का भाग देता हूं तो मेरे पास में 4 बचेगा। 6 का भाग देता हूं मेरे पास में 5 बचेगा। 7 का भाग दूंगा मेरे पास में 6। 8 का भाग दूंगा मेरे पास में 7 और 9 का भाग दूंगा मेरे पास में 8 बचेगा। कहने का मतलब मेरे साथियों सभी का अंतर क्या आ रहा है? सभी का अंतर 1 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा साथियों एलसीएम बाकी 1। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों एलसीएम बाकी 1। अब इन संख्याओं का एलसीएम आप लोग ध्यान से समझना। इन मेरे साथियों संख्याओं का एलसीएम ध्यान से समझना। फिर मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या अपने पास में, 1 से लेकर 10 तक की क्या है? संख्या है। और इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा ये बात मैं और बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो बोलो मेरे साथियों 4 में 8 आ गया क्या? सर आ गया। 9 तो अपन को लेना है। 4 में 8 आ गया? बिल्कुल आ गया। तो 8 लिख दो और साथियों 9 लिख दो। 8 और 9 में क्या आ गया? सर 6 भी आ गया।
क्योंकि 2 यहां से लेंगे 3 यहां से लेंगे, ये भी आ गया। बचा कौन सर? बचा अपने पास में 5 और बचा कौन? बचा अपने पास में 7। इन सभी को मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास में बन जाएगा एलसीएम। चलो गुणा कर देते हैं। मैंने 7 पंजो 35, 35 को मैंने साथियों 8 से गुणा किया, तो 35 को 8 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा सर? 35 का डबल हो गया 70, और 70 को 4 से गुणा करूंगा तो 70 को 4 से गुणा करूंगा 280 आएगा। क्या आ जाएगा सर? 280 आ जाएगा। 35 को 4 से गुणा करूंगा, 7 को 5 से गुणा करूंगा 35, 35 को 2 से गुणा करूंगा, ये लो मैं इसको ऐसे लिख दिया, 35 को 2 से गुणा करूंगा 70, 70 को मैं 4 से गुणा करूंगा, मेरे पास में बन जाएगा 280। 280 को मुझे 9 से गुणा करना है, क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 0। फिर आ जाएगा मेरे पास में 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 हो जाएगा 25, 2520 आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा और हमारा आंसर बन जाएगा 2519। ये मेरे दोस्तों अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब मेरा क्वेश्चन क्या है? 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, उनका एलसीएम क्या होगा? तो उनका एलसीएम हो जाएगा साथियों 2520। याद रखने वाली बात है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम हो जाएगा साथियों 2520। याद रख पाओगे? जल्दी बता दो, याद रख पाओगे क्या? अगर याद रख पाओगे तो बहुत अच्छी बात है कि ये चीजें साथियों आपके याद होनी चाहिए। चलो, हो चुका है। इस क्वेश्चन में भी किसी मेरे भाई को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है? नहीं है ना? चलो आगे देखो, फिर अगला कंसेप्ट क्या कहता है। अगला कंसेप्ट अलग है और क्या कहता है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। जबरदस्त चीज है क्या? पहले उसको समझेंगे, जबरदस्त है या नहीं है। हाँ बिल्कुल शानदार चीज है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना हो, हमें साथियों सबसे छोटी क्या निकालनी है? पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। साथियों 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और संख्या कैसी चाहिए हमें? पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। इसका भी मैं आपको एक जुगाड़ बता दूं। चलो, सबसे बड़ी संख्या क्या है सर? 20। 20 में क्या क्या आ गया सर? 20 में आ गया 4 और 5। 4 तो अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 तो मेरे साथियों अपने आप में क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 15 में क्या क्या आता है सर? 15 में आता है 5 और 3। 15 में 5 और 3 आता है। इसका मतलब मेरे दोस्तों हमें 3 और चाहिए। हमें क्या और चाहिए? 3 और चाहिए। 12 में क्या आता है सर? 12 में आता है 4 और 3। ये तो मेरे दोस्तों क्या हो गया? ये तो मेरे दोस्तों हो गया एलसीएम। ये तो क्या हो गया साथियों? एलसीएम हो गया। लेकिन हमें एलसीएम नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। हमें साथियों क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। क्या 4 पूर्ण वर्ग है क्या? हाँ सर ये तो पूर्ण वर्ग है। 5 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे और क्या चाहिए सर? 5 चाहिए। 3 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे और क्या चाहिए सर? 3 और चाहिए। तो हमारी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या बनेगी? वो बन जाएगी साथियों 4 गुणा 5 को 5 से गुणा कर दूं सर 25, 3 को 3 से गुणा कर दूं वो बन जाएगी 9। ये हमारी बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। कर दो इसको गुणा कर दो। 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, और 100 को 9 से गुणा करेंगे साथियों क्या आ जाएगा सर? 900। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बता दो, किसी दोस्त को बता दो, किसी मेरे साथी भाई को बता दो अगर यहां दिक्कत है। किसी मेरे साथी भाई को बता दो अगर यहां दिक्कत है। दिक्कत है तो दोबारा रिपीट कर देंगे, दिक्कत नहीं है तो फिर साथियों आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। दोबारा थोड़ा सा देख लो। यहां साथियों सबसे बड़ी संख्या 20 है। 20 के अंदर 4 आ गया, 5 आ गया। हमें 5 लेने की जरूरत नहीं है। इसमें 5 आया तो मैंने 5 को हटा दिया। मुझे चाहिए 3, मैंने 3 ले लिया। 4 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, दोनों को नहीं लेंगे। अब मुझे पूर्ण वर्ग बनानी है तो 2 तो पूर्ण वर्ग है ही, 5 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे 5 चाहिए, 3 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे 3 चाहिए। अब ये क्या हो गया? ये हो गया साथियों अपनी पूर्ण वर्ग संख्या। ये लो, ओके रिपोर्ट है। डन है क्या? अरे डन है क्या मेरे दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आ रहा है, सेशन आपको अच्छा लग रहा है, तो आपका भाई आपसे एक लाइक की उम्मीद जरूर रखेगा। जल्दी से मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। अगर मेरे साथी भाई चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। चलो अगला कंसेप्ट देखो क्या कहता है। अगला कंसेप्ट जबरदस्त चीजें हैं साथियों, जबरदस्त कंसेप्ट है। एक लेक्चर में पूरा अपना एलसीएम एचसीएफ कवर हो जाएगा। उसके बाद में साथियों अपन क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। किसी संख्या का क्या निकालना है? अपवर्त्य निकालना है। अपवर्त्य का मतलब मेरे दोस्तों क्या होता है? गुणज होता है। क्या होता है? अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। क्या होता है साथियों? अपवर्त्य का मतलब हो जाता है गुणज।
ये लो, अपवर्त्य का मतलब हो गया गुणज। क्या बोला है इसने? इसने बोला है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18 एवं 24 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 बचना चाहिए, जबकि 11 का भाग देने पर 0 बचना चाहिए। 11 का भाग देंगे शेषफल नहीं बचेगा, और 12, 15, 18, 24 का भाग देंगे 4 बचेगा। कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद में साथियों जैसे अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे वहां मैं आपको ऑप्शन से कैसे सरल करेंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट समझ लो। इसने बोला है साथियों 12, ये मैंने लिखा 12, फिर लिखा मैंने साथियों 15, फिर इसने बोला 18, और फिर मेरे दोस्तों इसने बोला 24। पहले हम इन संख्याओं का निकालते हैं एलसीएम। बड़ा नंबर कौन है सर? 24 है। 24 में क्या क्या आ गया? 24 में आ गया साथियों 2, फिर आ गया 2, फिर आ गया 2, और फिर क्या आ गया 3। अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। 18 में क्या आएगा सर? 18 में 3 है, वो 2 बार आता है। 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, एक 3 की हमें कमी है, वो आ गया। 15 में क्या आता है सर? 15 में आता है 3 और 5, 3 आ चुका है, हमें 5 चाहिए, ये लो। 12 में क्या आता है? 12 में आता है 2, 2 और 3, ये सारे आ चुके हैं। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो क्या हो गया सर? ये हो गया। एक बार गुणा कर लेते हैं। ये हो गया साथियों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में जो 40, 40 को गुणा करना है 9 से, तो बन जाएगा 9 तिये 27, 9 चौका 36, ये बन जाएगा कितना? 360। अब अगर हमारा क्वेश्चन इसके ऊपर तक ही होता, 4 शेष बचता है यहां तक ही होता, तो हमारा आंसर हो जाता 360 प्लस 4। ये मेरे दोस्तों हमारा क्या हो जाता आंसर? कब? जब ये क्वेश्चन यहां तक होता। अब इसने बोला है 11 से भाग देने पर 0 बचना चाहिए, तो साथियों 11 से भाग देने पर 0 बचना चाहिए, इसका मतलब वह संख्या 11 से पूर्णतया क्या होनी चाहिए? विभाजित होनी चाहिए। अब इस चीज को अपन समझेंगे कि यहां से आगे अपन क्या करेंगे। साथियों जो हमारा एलसीएम है उसमें अपन 11 का भाग देते हैं। मैं इसमें 11 का भाग देता हूं तो बन जाएगा 11 तिये 33, 3 बचेगा, मैंने 0 उतार लिया, बन गया साथियों कितना? 30। भाग दिया मैंने 11 का, तो 11 दूनी बन गया साथियों 22, बचा कितना सर? बचा 8, 8 बचा। तो मैं इसको एक बार क्या लिख रहा हूं? मैं इसको लिख रहा हूं साथियों 8 प्लस 4। क्या लिख रहा हूं? 8 प्लस 4। अब मुझे मेरे साथी भाई यहां ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखो 8 और बन गया साथियों 4। अब मुझे इस 8 को साथियों गुणा करना जाना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे गुणज निकालना है। 8 को मुझे गुणा करते जाना है। मैंने 1 से गुणा किया 8 और 1, 8 एकम 8 और 4 12 बन गया। 2 से गुणा किया 8 दूनी 16 और 4 20 बन गया। 3 से गुणा किया 8 तिये 24 और 4 बन गया 28। 4 से गुणा किया 8 चौक 32 और 4 बन गया 36। 5 से गुणा किया 8 में जो 40 और 4 44, क्या बन गया साथियों? 44। 44 में 11 का भाग जाता है क्या? हाँ सर जाता है। किससे बना सर? 5 लिया तब बना। किससे बना साथियों? 5 लिया तब बना। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है साथियों 360 को गुणा कर देंगे किससे सर? 5 से। क्या आ जाएगा सर? 0। यह आ जाएगा 30, 5 तिये 15 और 18, और जोड़ क्या देंगे? उसमें जोड़ देंगे 4। तो हमारे पास में निकल के आएगा 1804, और ये 1804 ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का साथियों आंसर होगा। ये था कंसेप्ट, ये था साथियों इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। अगर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन से करना चाहेंगे तो हम देख लेंगे 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो ये बन जाएगा 4 और 8 12, ये बन जाएगा 1 और 0 1, 12 में से 1 घटाएंगे 11, ये संख्या 11 से विभाजित होती है। फिर हम उस तरीके से देख लेंगे। अगर 2 संख्याएं विभाजित होगी तो साथियों फिर हमें अपना कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, फिर हमें अपना कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, या फिर अपन 12 का भाग देकर भी चेक कर लेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंसेप्ट आता है तो ऑप्शन फेल हो जाते हैं, और कंसेप्ट नहीं आता है तो मेरे दोस्तों फिर तो आप लोग गलत कर दोगे। ऑप्शन कई बार ऐसे आते हैं साथियों जिससे हम ऑप्शन से जो कैलकुलेशन पढ़ते हैं वो कैलकुलेशन अपन नहीं कर पाते हैं। तो मेरे दोस्तों मैं आपको पहले कंसेप्ट क्लियर करूंगा, पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा। थ्योरी पढ़ाने के बाद में मेरा काम रहेगा आपको ऑप्शन से क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे वो काम रहेगा। दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। यहां मेरे दोस्तों यहां तक करने के बाद में 360 में हमें जिसका यहां संख्या दी है उसका भाग देना है, यहां शेषफल लिखना है। अब इस शेषफल को हमें गुणज निकालना है। 1 से गुणा करेंगे, 4 जोड़ेंगे, भाग जाता है अच्छी बात है, नहीं जाता है 2 लेंगे, 3 लेंगे। हमने कितना लिया सर? 5 लिया। 8 पंजो 40 और 4 44, 44 में 11 का भाग जाता है। इसका मतलब मुझे इस संख्या को किससे गुणा करना है? 5 से गुणा करना है और फिर जोड़ना है।
ओके, चलो आगे देखो। फिर आगे देखो, आगे हमारा साथी क्वेश्चन बन गया किसका, एचसीएफ का। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इस चीज को अभी आप लोग ढंग से ध्यान से समझने का प्रयास करना। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी का नाम आ गया, और बड़ी का नाम आ गया, इसका मतलब आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कौन सी है, जिससे 144, 216 और 432 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तीन संख्या दी है, एक संख्या हमारे पास में 144, एक संख्या हमारे पास में 216, एक संख्या हमारे पास में 432। अब एचसीएफ का बहुत ही जुगाड़ू तरीका देखना, इन दोनों को मेरे दोस्तों घटा दो, क्या बचेगा सर, 2 बचेगा, और साथ में मेरे साथी भाई क्या बचेगा सर, 7 बचेगा। क्या बचा सर, 72 बचा। इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटाएंगे, क्या बचेगा सर, 216 बचेगा। क्या बचेगा सर, 216 बचेगा। एक संख्या हमारी बच रही है 72, एक संख्या बच रही है साथियों हमारी 216। अब मुझे जो छोटी संख्या है, इस छोटी संख्या पर ही गौर करना है। अगर हमारा ऑप्शन में 72 है तो हमारा आंसर साथियों 72 है। अगर ऑप्शन में 72 दिया हुआ है तो अपना आंसर क्या है, 72 है, या इस 72 के कोई ना कोई क्या होंगे साथियों, फैक्टर होंगे, और वो अपने क्या होंगे, आंसर होंगे, वो अपना क्या होगा साथियों, एचसीएफ होगा। वो मेरे साथी भाइयों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब इस 72 का एक बार चेक कर लो, इसमें भाग जाता है, हाँ सर जाता है। इस 72 का इसमें भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। इस 72 का इसमें भाग जाता है क्या, हाँ सर इसमें भी जाता है। तो हमारा जो एचसीएफ है वो मेरे दोस्तों एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो एचसीएफ हो जाएगा 72। ये लो, एचसीएफ क्या हो जाएगा सर, 72 हो जाएगा। आप लोग चंद सेकंड में इस प्रकार घटाकर आसानी से मेरे दोस्तों आंसर दे सकते हो। तो इस क्वेश्चंस के लिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया सर, ऑप्शन नहीं है, कौन सा आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 72। ओके ओके मेरे साथियों, तो क्या करेंगे, अंतर करके चेक कर लेंगे। अंतर मेरे साथियों चेक कर लेंगे, एक बार और अंतर कर लो, कौन सी संख्या बच गई सर, इसकी ये बच गई, इसका भी अंतर कर लो, फिर दोबारा अंतर कर लो, फिर दोबारा अंतर कर लो। लास्ट में मेरे दोस्तों बचना अपने पास में 72 ही है, और 72 बचेगा, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके चलो, ये देखो ऑप्शन वाला मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि कई साथी भाई मुझे बोलेंगे सर ऐसे घटाने पर एचसीएफ कैसे निकलता है, वो यहां समझो। बड़ी संख्या है, इनको समझने का प्रयास करना। पहली संख्या है 276, दूसरी संख्या है साथियों 345, और तीसरी संख्या है 1380। मैंने साथियों इन दोनों को घटाया, घटाने पर मेरे पास में क्या आएगा, 15 में से 6 घटाऊंगा, मेरे पास में आएगा 9। ओके, फिर मेरे पास में बच गया साथियों, यहां देखो 276 घटाना है, ये मैं यहां लिख लेता हूं, है ना, ये बच गया 9। फिर यहां बचेगा साथियों मेरे पास में 6, यहां बचेगा 0। घटाने पर मेरे पास में क्या आया, 69। या तो ऑप्शन में 69 मिलेगा सर, ऑप्शन में 69 नहीं है, इसका मतलब 69 हमारा क्या नहीं है, 69 हमारा साथियों एचसीएफ नहीं है। तो एचसीएफ क्या होगा, 69 को तोड़ लो साथियों, 3 का भाग जाता है, 3 का जाएगा 3 दूनी 6, और 3 क्या हो जाएगा 9। बोलो 23 है क्या ऑप्शन में, हाँ सर 23 ऑप्शन में है। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये लो, ये 23 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत है तो बता दो। अगर यही ऑप्शन एग्जाम में आते हैं तो मेरे साथियों मैं इतना काम भी नहीं करूंगा, मैं कैसे करूंगा उसको भी समझ लो। हालांकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किस प्रकार करूंगा। मुझे यहां एक संख्या है वो विषम संख्या दिखाई दे रही है, मुझे एक संख्या क्या दिखाई दे रही है, विषम संख्या दिखाई दे रही है। और याद रखना मेरे दोस्तों, विषम संख्या का जो एचसीएफ है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा मेरे दोस्तों विषम ही होगा। विषम संख्या का एचसीएफ है वो हमेशा क्या होगा, विषम ही होगा, क्योंकि सम संख्या का भाग विषम संख्या में कभी भी नहीं जाता है। और ये तीनों की तीनों संख्या जो नीचे दी गई हैं, ये कैसी संख्या है, ये सम संख्या है। एक चीज और समझ लो यहां से, विषम संख्या का एचसीएफ मेरे साथी भाइयों विषम ही होगा, लेकिन ये तीनों संख्या सम है, तो अपना आंसर यही सही है। ओके चलो, आ गया क्या साथियों, समझ में आ गया। तो फिर देखो आगे अपना क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 177, 247 और 772 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। समान शेष की बात कर रहा है,
जब भी मेरे दोस्तों समान शेष बचेगा, हमारा आंसर किस प्रकार हम करेंगे उसको समझ लो। एक संख्या हमारे पास में है 177, दूसरी संख्या है 247, तीसरी संख्या है मेरे पास में 772। समान शेष बचेगा, इनको घटा लो। क्या बचेगा सर? 7 में से 7 जीरो, 17 और 7 24, 17 बचेगा। इनको घटा लो। क्या बचेगा मेरे पास में? 12 में से 7 घटाऊंगा, मेरे पास में आएगा 5। फिर 6 में से घटाऊंगा 4, तो मेरे पास में आएगा 2। फिर मेरे पास में आएगा 5। क्या बचेगा? 70 बचेगा। यहां बचेगा 525। इसमें से मैं ये घटाता हूं तो मेरे पास में 12 में से 7 5 बचेगा। फिर यहां मेरे साथियों हो गए अपने पास में कितना? 16। 16 में से 7 घटाऊंगा, मेरे पास में 9 बचेगा। फिर 6 में से 1 घटाऊंगा, मेरे पास में 5 बचेगा। ये बच रहा है। अब मुझे मेरे दोस्त बताएंगे, अब मुझे मेरे साथी भाई बताएंगे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। समझो समझो मेरे साथियों, यहां सबसे छोटी संख्या हमारे पास में क्या निकल के आ रही है? 70। या तो मेरे साथियों 70 HCF होगा इन तीनों संख्याओं का। यहां पर भाग देंगे तो सेम शेष बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या तो मेरे दोस्तों 70 से 70 इसका क्या होगा? HCF होगा, या 70 का फैक्टर होगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। सर कॉमन सेंस कैसे लगा लें? यहां मेरे दोस्तों देखो, इकाई का अंक क्या है सर? 5 है। इकाई का अंक मेरे दोस्तों क्या है? 5 है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं क्या है? विषम संख्या है। और विषम संख्याओं का HCF कभी भी सम संख्या नहीं होगी, तो इसके फैक्टर होंगे। इसका फैक्टर पहला तो हो गया 2, फिर हो गया साथियों 5, फिर हो गया अपने पास में 7। तो हमारा HCF में साथियों 2 शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं कैसी है सर? विषम संख्या है। तो HCF में शामिल कौन कौन हो सकता है सर? 7 भी शामिल हो सकता है और 5 भी शामिल हो सकता है। 7 भी शामिल हो सकता है, 5 भी शामिल हो सकता है। इसका मतलब मेरे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर? 35 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। एक बार 7 से भाग देकर ट्राई कर लो, इसमें तो जाता है। ये हो गया 7 7 49, 3 बचेगा, इसमें भी जाता है। इसमें और देख लो, ये हो गया 7 8 56, 7 5 35, इसमें भी जाता है। अपना काम बन गया। क्या बन गया? HCF बन गया साथियों। और HCF कितना बन गया? 35 बन गया। ओके, इस तरीके से आप लोग चंद सेकंड में मेरे साथी भाइयों आंसर इजी तरीके से निकाल सकते हो। आगे बढ़े क्या? चलो देखो फिर आगे आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, और HCF बेसिस ही क्वेश्चन है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, जिसमें 99, 147, 1011 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 बचे। प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे तो हम घटा देंगे। प्रत्येक स्थिति में जो बचा है वो दिया हुआ है तो उसे घटा देंगे। चलो, ये हो गया साथियों 99। 99 में से कितना घटाना है सर? 3। क्या आ जाएगा सर? 96 आ जाएगा। ये बन गया 147। क्या घटाना है सर? 3 घटाना है। कितना बन जाएगा? 144 बन जाएगा। ये आ गया 1011। क्या घटाना है? 3 घटाना है। क्या बन जाएगा? 1008 बन जाएगा। अब मेरे दोस्तों इनको घटा लो। इनको घटाऊंगा, मेरे पास में क्या आएगा सर? 14 में से मैं घटाऊंगा 6, मेरे पास में आ जाएगा 8। सर 13 में से घटाऊंगा 9, मेरे पास में आ जाएगा 4। क्या आ रहा है साथियों? अपने पास में आ रहा है 48। क्या आ रहा है सर? 48 आ रहा है। इसका मतलब या तो HCF क्या है? या तो मेरे साथियों HCF 48 है। या तो मेरे साथियों HCF कितना है? 48 है। चलो चेक कर लो। सर 48 का भाग इसमें जाता है? बिल्कुल जाएगा। 48 का भाग इसमें जाता है क्या? 8 चौके 4 चाहिए, 8 तिया 24, 4 तिया 12, सर इसमें भी जाता है। इसमें जाता है क्या? 48 को तोड़ लो साथियों, 48 को तोड़ लो। 48 को तोड़ेंगे 3 और 16 आएगा। 3 और क्या आएगा? 16 आएगा। इसमें चेक कर लो 16 का भाग जाता है क्या? तो ये बन जाएगा 16 6 96 और 16 3 48, बिल्कुल जाता है। तो मेरे दोस्तों HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा अपना 48। ये लो, HCF अपना कितना हो जाएगा सर? 48 हो जाएगा। अब बताओ किसी दोस्त को दिक्कत है क्या? अब बताओ किसी साथी भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत नहीं है तो बढ़ेंगे साथियों आगे। देखो, यहां टुकड़े करने के बाद में बहुत इजी हो जाता है। ये हो गया 9 और 6 15, 3 का जाता है। 1 4 5 4 9, 3 का जाता है। 8 और 1 9, 3 का जाता है। 16 का देना है। 16 6 96, 16 9 144, और इसमें 16 का अभी हमने भाग दिया है। क्लियर है? चलो, सुन बाबा सुन प्यार की धुन, सिकर सोया चाल लोहारी झुंझुनू आई। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 411,
क्या लिखा है 684 821 में भाग देने पर 3 4 5 है इसमें से। अगर मेरे दोस्तों हम 411 में भाग देते हैं तो मेरे पास में 3 बचता है। अगर मैं 684 में भाग देता हूं तो मेरे पास में 4 बचता है। और अगर मैं 821 में भाग देता हूं तो मेरे पास में 5 बचता है। जो बचता है उसको घटा दो। चलो इसमें से घटाएंगे तो क्या बनेगा सर 408 बनेगा। इसमें से घटाएंगे तो क्या बनेगा सर 680 बनेगा। इसमें से घटाएंगे तो मेरे पास में क्या बनेगा, ये बनेगा 816। अब इन तीनों संख्याओं का हमें चाहिए क्या, इन तीनों संख्याओं का हमें चाहिए एलसीएम। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम चाहिए। चलो घटाकर देख लो सर, अभी घटाते हैं। इसमें से घटा दो, इसमें से घटाओ साथियों, 480 में से घटाओ 408। ये मैंने 408 घटा दिया, क्या बचेगा सर, यहां बचेगा मेरे पास में 2, यहां मेरे पास में बचेगा कितना 7, और यहां मेरे पास में कितना बनेगा, यहां मेरे पास में बनेगा 2। सही है क्या, सही है क्या साथियों, जल्दी से बता दो। हाँ सर सही है, 272 बन रहा है। 272 बन रहा है। 272 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, वही अपना क्या होगा साथियों, वही अपना हो जाएगा एचसीएफ। तो 272 के फैक्टर क्या होंगे सर, 136 होता है। 272 का फैक्टर क्या होता है, 136 होता है। तो 136 ही यहां अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और घटा के चेक कर लो, अगर डाउट रहता है तो और घटा लो, इसको भी घटा के चेक कर लो। तो ये बन जाएगा साथियों 6, ये बन जाएगा अपने पास में 8 और 3 11, और ये बन जाएगा साथियों 1। ये लो क्या बन गया 136। 136 अपना ऑप्शन में दिख रहा है, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये लो। अरे बताओ, अरे जी शोर हो रहे, जल्दी से बताओ। अगर तो आपका ऐसा लगता है कि हाँ सर हमारा जी बहुत शोरा हो रहा है, ऐसे हमने एचसीएफ आज तक नहीं पढ़ा, तो साथी फिर वीडियो को लाइक कर दो ना। लाइक करने में आपका क्या जाता है, जल्दी से लाइक कर दो। फिर देखते हैं अपन आगे। चलो देखो फिर मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखना, जोड़े वाला क्वेश्चन है। और जोड़े वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहां लिखा है दो संख्याओं का योगफल 216 है, उसका एचसीएफ 18 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे। जोड़े हमसे पूछे, यहां साथियों जोड़े आपसे जोड़ के संदर्भ में पूछ सकता है, बाकी के संदर्भ में पूछ सकता है, गुणा के संदर्भ में पूछ सकता है। तीनों चीजों को हम यहां कवर करेंगे। देखो योगफल 216 है, किसका क्वेश्चन है साथियों, जोड़ का क्वेश्चन है। योगफल कितना है सर 216। एचसीएफ कितना है सर, एचसीएफ है हमारा 18। 18 का भाग दे देंगे 216 में। सर कैसे दें, चलो पहले 9 का भाग दे दो। मैं इसमें 9 का भाग देता हूं, 9 दूनी 18। इसमें मैं 9 का भाग देता हूं, मेरे पास में आएगा 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18 के बाद में आ जाएगा 9 चौके 36 24। फिर मैं 2 का भाग देता हूं, मेरे पास में क्या आएगा सर 12 आएगा। हमारे पास में जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया साथियों, 12 आ गया। अब हमें दो संख्या लेनी है, 12 बनाना है। एक के साथ में साथियों मैंने ले लिया 11, 12 बन गया। 2 के साथ मैंने ले लिया साथियों 10, 12 बन गया। 3 के साथ मैंने ले लिया कितना 9, 12 बन गया। 4 के साथ मैंने ले लिया 8, 12 बन गया। 5 के साथ मैंने ले लिया 7, 12 बन गया। और 6 के साथ मैंने ले लिया 6, 12 बन गया। लेकिन कितने संभावित जोड़े बन सकते हैं उस चीज पे अब यहां चर्चा करूंगा, समझने का प्रयास करना। यहां साथियों ये दोनों संख्याएं आपस में 2 से करती हैं, ये दोनों संख्याएं आपस में 3 से करती हैं, ये दोनों संख्याएं आपस में 4 से करती हैं, ये दोनों संख्याएं आपस में 6 से करती हैं। जो संख्याएं करती हैं उनको हमें क्या करना है, छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि मेरे दोस्तों जो भी एचसीएफ निकल के आता है, जो एचसीएफ निकल के आता है वह उन संख्याओं को कैसी बना देता है, सह अभाज्य बना देता है। कैसी बना देता है साथियों, सह अभाज्य बना देता है। कैसे सर हमें बताओ तो सही, कैसे बना देता है। एक संख्या हमारे पास में 10 है, दूसरी संख्या हमारे पास में 5 है, इन दोनों का एचसीएफ हमारे पास में कितना है 5। मैं 5 का भाग दूंगा, बोलो क्या आएगा 2। 5 का भाग दूंगा, बोलो क्या आएगा 3। बोलो ये दोनों संख्याएं सहभाज्य संख्या है या नहीं है। क्या इन दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग जाता है, नहीं सर, एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग इन दोनों में नहीं जाता है। तो वो संख्याएं कैसी होंगी, वो संख्या होंगी साथियों सहभाज्य। तो यहां सहभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े बन रहे हैं सर, एक जोड़ा तो ये बन रहा है, एक जोड़ा तो हमारा ये बन रहा है, एक जोड़ा यहां बन रहा है। तो संभावित जोड़ों की संख्या कितनी होगी मेरे साथियों, यहां संभावित जोड़ों की संख्या कितनी होगी सर 2 होगी। संभावित जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर बोलो क्या होगा सर 2 होगा। अब बताओ किसी साथी भाई को दिक्कत है, अब बताओ किसी दोस्त को इस क्वेश्चन में दिक्कत है। चलो
नहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो समझ लो। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट और बता देता हूं, कंसेप्ट मेरे दोस्तों और बता देता हूं। चलो, मान लो कि वो संख्याएं, उन संख्याओं का जो अनुपात है, वो अनुपात हमारे पास में है अक्स अनुपात वाई। क्या है साथियों? अक्स अनुपात वाई है, ये अनुपात है, ये हमारे पास में उन संख्याओं का अनुपात है। तो संख्याएं क्या बनेंगी सर? संख्या बनेंगी 12 अक्स और साथियों 12 वाई। संख्या क्या बनेगी? 12 अक्स और 12 वाई। और उन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है सर? उन दोनों संख्याओं का जोड़ हमारे पास में कितना है सर? 216 है। कितना है साथियों? 216। अब यहां से 12 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सॉरी 18 है ना, संख्या क्या है? 18 है। तो यहां बन जाएगा 18 और यहां बन जाएगा 18। ये दोनों में से 18 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आखिर कहां आएगा? भाग में आएगा। अब एक संख्या अक्स बची, एक संख्या वाई बची, दोनों संख्या है कैसी? सहभाज्य संख्या है। तो एक संख्या 1 है, एक संख्या 11 है, एक संख्या 5 है, एक संख्या अपने पास में 7 है। ये सहभाज्य संख्या है और अपना आंसर जोड़ों की संख्या कितनी? 2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस चीज को भी ध्यान से सुनने का प्रयास करना, ध्यान से मेरे साथी भाई को समझने का प्रयास करना। क्या है? इसने बोला है जब दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ हो तो संभावित जोड़ों की संख्या अनगिनत होगी। अनगिनत कैसी होगी? मान लो अंतर हमारे पास में, मान लो साथियों कितना है अंतर हमारे पास में? अभी कितना आया था सर? 12 आया था। अंतर हमारे पास में 12 है, अंतर हमारे पास में कितना है? 12 है। अब किससे कैसे संख्या बनेगी? देखो, एक संख्या तो हमारे पास में बन गई 13 माइनस 1, ये बन गई, सही है। एक संख्या हमारे पास में क्या बन गई? 13 माइनस 1 बन गई। और संख्या क्या बन सकती है? और बन सकती है साथियों 17 माइनस 5, एक संख्या ये बन गई। और क्या बन सकती है? 17 के बाद में 19 में से घटा दो साथियों, कितना? 19 में से 7 घटा दो, ये बन सकती है। उसके बाद में 21 में से कितना घटा दो सर? 21 में से घटा दो कितना? 10। 10 नहीं साथियों, 21 में से 9 घटाएंगे, वो नहीं बनेगी। 21 के बाद में 23 में से घटा दो, 23 में से कितना घटा दो? 11। मतलब जितनी भी अभाज्य संख्याओं में हम अभाज्य संख्या घटाते जाएंगे, वही अपना क्या बन जाएगा? अंतर बन जाएगा। तो अंतर से साथियों संभावित जोड़े कितने होंगे? अनगिनत होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, अनंत हो जाएगा। अब यहां तक का सेशन आपको पसंद आया या नहीं आया? अगर यहां तक का सेशन आपको पसंद आया है तो मेरे साथी भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। चलो आगे देखो मेरे साथियों, आगे क्या है? कितने और बच गए? कुछ सेशन और बच गए, फिर अपन सुपर 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलो 3 चीजें और बच गई, उनको भी कवर करते हैं। उसके बाद में चलेंगे साथियों अपन सुपर 30 अपने क्वेश्चन पर, जो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल साथियों ये है, यदि उसका HCF ये है तो दोनों संख्याओं के कितने संभावित जोड़े बनेंगे। अब यहां साथियों मैं थोड़ा सा फिर कंसेप्ट को बताऊंगा। एक संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात साथियों हमारे पास में अक्स अनुपात वाई है। संख्या क्या बनेगी सर? एक संख्या बनेगी 18 अक्स, दूसरी संख्या बनेगी 18 वाई। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो गुणनफल है 3888। 3888। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 3888 है। अब मेरे साथी भाई बताएंगे ये 18 है, वो 18 इससे गुणा होगा। अगर मैं यहां से 18 हटाऊं, यहां से 18 हटाऊं, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? उन दोनों गुणा वाली संख्याओं को कहां लाना पड़ेगा सर? भाग के अंदर लाना पड़ेगा। इस चीज को समझ गए सारे? बता दो, इस चीज को मेरे साथी भाई सभी समझ गए? ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है, दोनों कहां आ जाएंगे? भाग में आ जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में साथियों प्लस में था तो हमने कॉमन लिया फिर भाग में लेकर आया, लेकिन जब गुणा वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें गुणा में भाग देना है, इस बात का ध्यान रखना है। चलो 18 का भाग देता हूं। 18 दूनी हो गया साथियों 36, बचेगा अपने पास में 2। 18 एकम हो गया 18, बचेगा अपने पास में कितना सर? बचेगा 10। तो 18 छिकी 108, 216 बन गया। अब 18 का भाग दो सर। 18 एकम 18, बचेगा मेरे पास में कितना? बचेगा 18 3 21, बचेगा साथियों 3। 18 दूनी बन जाएगा 36। तो संभावित जोड़े कितने हो सकते हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। अभी तो हमने एक्स और वाई निकाला है, एक्स और वाई का मान निकाला है, अब जोड़े बनाएंगे। अब हमें इसका क्या करना है? जोड़े बनाने हैं। सर क्या क्या जोड़ा हो सकता है सर? एक जोड़ा यहां से हो सकता है। 12 बनाने के लिए मैं किसको किससे गुणा करूं? एक को मुझे गुणा करना पड़ेगा 12 से, एक को मुझे 12 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरा सर 3 को गुणा करना पड़ेगा मुझे 4 से। तीसरा 2 को गुणा करना पड़ेगा मुझे 6 से। यही बनता है। लेकिन साथियों इसमें तो 2 का भाग जाता है, यह संभावित जोड़ों की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो क्या बच गया?
एक तो हमारे पास में 1 और 12 बच गया, एक हमारे पास में 3 और 4 बच गया, तो यहां से संभावित जोड़े कितने बनेंगे सर? 2 बनेंगे। 12 को 1 से गुणा करूंगा, 12 एकम 12, 4 को 3 से गुणा करूंगा, 4 तिये 12, ये सहभाज्य ये सहभाज्य, अपना काम बन गया। तो संभावित जोड़े कितने बनेंगे सर? 2 बनेंगे। इसके अलावा कुछ भाग नहीं जाता है। 2 को 6 से गुणा करता हूं, 12 आता जरूर है, लेकिन 2 में 2 का भाग जाता है और 6 में भी 2 का भाग जाता है, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला है। ओके, चलो अब देखते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये अपना एक क्वेश्चन और आ गया, उसके बाद में अपना अंतिम क्वेश्चन रहेगा, फिर साथियों अपन सुपर 30 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ ये और ये है, यदि एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे करेंगे? एक सूत्र है अपना कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल या दो संख्याओं का गुणा बराबर होता है साथियों एलसीएम गुणा एचसीएफ के। याद रखने वाली बात है कि दो संख्याओं का गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। इसने बोला है एक संख्या, ये लो एक संख्या अपने पास में क्या है 84, दूसरी संख्या साथियों हमें ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। हमें साथियों एलसीएम दिया है 420 और हमें एचसीएफ दिया है 28, ये लो ये इधर गुणा में है, हटाओ भाग में आ जाएगी। 42 दूनी क्या हो जाएगा सर? 84 हो जाएगा। 2 से काटूंगा 10 को कितनी बार कटेगा सर? 5 बार कटेगा। 28 को 5 से गुणा करना है, 30 को 5 से गुणा करूंगा 150 आएगा, 28 को 5 से गुणा करूंगा मेरे पास में क्या आएगा 140 आएगा। तो दूसरी संख्या मेरे दोस्तों क्या हो गई? दूसरी संख्या हमारे पास में हो गई 140। ओके, याद रख लेना कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। और उसी फॉर्मूले से हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को सोल्व किया है साथियों। चलो आगे, आज का मेरे दोस्तों अंतिम क्वेश्चन, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ढंग से समझ लेना, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी साथियों पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्या लिखा है? दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से 24 गुणा है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से 24 गुणा है। अगर मेरे साथी भाई मैं एचसीएफ को 1 लेता हूं तो एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम उसका है 24 गुणा, मतलब एलसीएम कितना है? 24 है। ओके, यदि एलसीएम व एचसीएफ का योग 600 है, यहां देखो एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है सर? 25 है। इसका मतलब 25 किसके बराबर हो गया सर? योग के बराबर 600 के। एक किसके बराबर हो गया सर? एक बराबर होगा 25 का भाग देंगे, 25 दूनी 50 बचेगा 10, 25 चौके 100। एक किसके बराबर हो गया? एक 24 के बराबर हो गया। अब इसने बोला है कि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या है? एक संख्या 72 है तो मेरे साथियों दूसरी संख्या क्या है? अब मुझे मेरे दोस्त बता देंगे कि एक 24 के बराबर है, इसका मतलब एचसीएफ कितना है सर? 24। एचसीएफ कितना है? 24। एलसीएम कितना है? जब एक 24 के बराबर है तो 24 किसके बराबर हो जाएगा सर? 24 गुणा 24 के। किसके बराबर हो जाएगा? 24 गुणा 24 के बराबर हो जाएगा। ये लो, अब ये हमारे पास में एलसीएम है, ये हमारे पास में एचसीएफ है, एक संख्या हमारे पास में 72 है, तो 72 का भाग देकर हम क्या कर लेंगे? दूसरी संख्या निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 24 तिये 72, ये हो जाएगा 3 8 24, 8 से गुणा कर दो, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 17 18 19। ये लो, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत है तो जल्दी से बता दो। इस क्वेश्चन का आंसर बन गया 192। चलो दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। एचसीएफ का 24 गुणा एलसीएम है। अगर एचसीएफ मेरे साथी भाई 1 है तो एलसीएम कितना हो गया? 24 हो गया। इन दोनों का योग कितना है? 600। यहां योग कितना है? 25। एक किसके बराबर हो गया? 24 के। इसका मतलब एचसीएफ है 24, एलसीएम हो जाएगा 24 गुणा 24। एक संख्या 72 है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बटा एक संख्या बराबर मेरे साथियों दूसरी संख्या। तो ये थे साथियों आपके एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक के जितने भी कंसेप्ट, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चन साथियों मैंने यहां कवर करने का प्रयास किया है। अगला नेक्स्ट सेशन रहेगा सुपर 30 क्वेश्चन। उसके बाहर साथियों आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो मिलेंगे साथियों आपको नेक्स्ट सेशन में सुपर 30 क्वेश्चन के साथ।
तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान साथियों, जय किसान। सभी मेरे साथी भाइयों को शुभ रात्रि, सभी मेरे साथी भाइयों को गुड नाइट।